मांडवा गांव, एक ऐसा गांव जहां हर शाम 7 बजते ही कुछ अजीब और डरावना होने लगता है। ये कहानी उसी गांव के एक लड़के देवांश की है, जिसने एक दिन देखा अपनी मरी हुई मां को जिंदा 7 बजने वाले हैं अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहे। हर शाम गांव में यही आवाज गूंजती है और ठाकुर साहब, गांव के बुजुर्ग, एक एक को खुद घर भिजवाते हैं। हेलो जी ठाकुर साहब। पप्पू, 7 बजने वाला है। गांव के सभी लोगों को जल्दी से घर भिजवाओ और तू भी 7 बजने से पहले अपने घर चले जाना। और ना, तुझे पता है ना 7 बजने के बाद क्या होता है? जी ठाकुर साहब, कल सुबह मिलते हैं। देवांश। हाँ पापा। 7 बजने वाले हैं। जाओ, जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और पर्दे भी लगा देना। पर्दे क्यों? खिड़कियां लगा तो दी हैं, और वैसे भी वो लोग तो तभी अंदर आ सकते हैं ना जब उन्हें अंदर बुलाया जाए। तो फिर होश में हो? क्या बोल रहे हो? अरे हम पर्दे उनसे छिपने के लिए थोड़ी लगाते हैं, बल्कि इसलिए लगाते हैं ताकि हम उन्हें ना देख सकें, उनसे बात ना कर सकें और उनके बहकावे में ना आ सकें। ऐसी गलती बहुत से लोगों ने की थी। उनके साथ क्या हुआ ये पूरा गांव जानता है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। पापा, क्या मम्मी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या वो भी? 7 बज गए, जाओ जल्दी से जाकर पर्दे लगा दो। वो लोग अब आते ही होंगे। तो ठाकुर साहब की बात मानकर देवांश खिड़कियों पर पर्दे लगाने के लिए चला गया। पर अभी वो पर्दे लगा ही रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके होश उड़ गए। देवांश बेटा। हाँ मम्मी, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। हाँ, पर आप तो मर गए थे ना? नहीं तो देखो मुझे, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन पापा ने तो बोला आप मर चुके हो। फिर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं बेटा। मतलब आप मरे नहीं हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गई थी। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास आ पाई हूँ, बस तुमसे मिलने। हाँ सच्ची? हाँ बेटा, अब चलो मुझे अंदर आने दो। 7 बज गए हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं पापा को बोलता हूँ। नहीं, पापा को क्यों बुला रहे हो? वो मुझे देख तो पाएंगे नहीं, और जब तक मैं उन्हें समझाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए तुम ही जल्दी से दरवाजा खोल दो। तो पर पापा ने 7 बजे के बाद दरवाजा खोलने से मना किया है। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो? नहीं, मैं खोलता हूँ। थैंक यू बेटा। तो देवांश अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। पर जब सामने कोई नहीं दिखा तो उसने अपनी मम्मी को आवाजें लगानी शुरू की। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ हो? जल्दी आओ ना। देवांश, तुम्हें दरवाजा क्यों खोला है? 7 बजे के बाद मना किया था ना दरवाजा खोलने से। देवांश बेटा। देवांश मम्मी को अपनी ओर आते देख ही रहा था कि तभी ठाकुर सा ने एकदम से लाइट्स बंद कर दी। और लाइट के अचानक बंद होते ही देवांश पीछे पलटा तो उसके सामने अंधेरे में ठाकुर सा खड़े थे, जो देवांश को चुप रहने का इशारा कर रहे थे। देवांश बेटा, अरे कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई। मम्मी से नहीं मिलोगे? देवांश। नंदू देवांश को आवाज लगा रही थी, पर वो वहां था ही नहीं, क्योंकि ठाकुर शाह ने उसे बगल वाले कमरे में छिपाकर दरवाजा बंद कर दिया था। बेटा शांत हो जाओ, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी मर चुकी है बेटा। पर पापा, उन्होंने बोला वो तो जिंदा है। देवांश बेटा, तुम अंदर हो ना? दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी मम्मी आ गई, दरवाजा खोलो बेटा। कोई आवाज मत करो। लेकिन पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। तुम्हें अगर सच में लगता है कि वो तुम्हारी मम्मी है तो उनसे कल सुबह मिल लेना, ठीक है? पर अभी के लिए शांत हो जाओ बेटा। ठाकुर सा, ओ ठाकुर सा, अरे मिलने दो ना मुझे देवांश से। कब तक झूठ बोलोगे उससे कि मैं मर चुकी हूँ? ठाकुर सा, आप सुन रहे हो ना? बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। पर पापा, मम्मी ये क्या बोल रही है? बेटा बिल्कुल भी ध्यान मत दो और आंख बंद करके सो जाओ। तो देवांश अपने पापा के कंधे पर सर रखकर सो गया। और जब सुबह हुई तो ठाकुर साहब देवांश को आवाज लगाते हुए बोले, देवांश उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, सुबह हो गई। तो मम्मी से मिल सकते हैं ना अब? आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे के बाहर आए, वहां कोई नहीं था। वो मम्मी कहाँ गई? मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी। पर पापा, वो मम्मी जैसे ही बात कर रही थी।
बेटा मैंने समझाया था ना तुम्हें, पर्दे लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उन्हें देख ना पाए, उनकी बातों में ना आ पाए। जैसे कल तुम आ गए। पर वो बोल रही थी कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। अगर वो मर गई है तो यहाँ कैसे आ गई? एक काम करो, मेरे साथ आओ। कहाँ पापा? बस चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो उसके बाद वो दोनों गांव के लगभग बाहर चले आए और वहां पहुंचते ही देवांश बोला, पापा हम लोग यहाँ क्यों चले आए? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर पहले आसपास देखकर ये बताओ कि यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें? आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सामने गांव से बाहर जाने का रास्ता है और पास में जगन भैया का घर है। तुम्हें कहीं पर कोई बस दिख रही है क्या? हाँ, वो उस तरफ एक पुरानी सी बस है। क्यों? बेटा ये वही जगह है जहाँ तुम्हारी मम्मी की मौत हुई थी। हाँ, उस दिन हमें शहर से लौटने में देरी हो गई थी और गांव पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। सूरज निकलने में थोड़ा वक्त था तो गांव के सभी घरों की खिड़की दरवाजे बंद ही थे, इसलिए सुबह होने तक हमारे पास झाड़ियों में छिपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम लोग एक झाड़ के पीछे छिपे ही थे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की एक आवाज सुनी। नंदू क्या हुआ? ठाकुर साहब, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ, पर कहाँ आसपास कोई घर है? घर तो है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दरवाजा खुलेगा। तो अब क्या करें? वहाँ एक पुरानी सी बस है, हम उसमें जाकर छिप सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो हम दोनों फटाफट उस बस के पास पहुंच गए। पर फिर क्या हुआ पापा? मैं तो बस के अंदर चला गया, पर तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे नहीं आ पाई क्योंकि वो बाहर खड़े होकर किसी से बात करने लगी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर छूट गई हूँ, मेरा घर बहुत दूर है। अरे बेटा रो मत, एक काम करो, मेरे पास आओ, हम लोग इस बस में छिप जाएंगे, फिर वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। सच में आंटी? कोई नहीं ढूंढ पाएगा? हाँ हाँ पक्का, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, आ जाओ। पर मैंने तो आपको ढूंढ लिया। मैं नंदू को बचाने के लिए बस के बाहर जाने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अंकल बाहर आओ ना, खेलो हमारे साथ। और शायद मुझे देखकर हंसे जा रहे थे। उन आवाजों को सुन मैं इतना घबरा गया कि अपनी जगह से हिल भी ना पाया। पर थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें आनी बंद हो गईं और गांव के लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं समझ गया था कि सुबह हो चुकी थी, तो मैं बस के बाहर निकलकर तुम्हारी मम्मी को आवाज लगाने लगा, पर वहां अब कोई नहीं था। मैं कई दिनों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। फिर जब गांव वालों ने मुझे बताया कि रात 7 बजे के बाद उन बाशिंदों के साथ नंदू भी शिकार पर आती है, तो मुझे इस गांव का एक गहरा राज समझ आया। कौन सा राज? यही कि जो लोग रात को इस गांव में आते हैं वो इसी गांव के रहने वाले थे, पर उनकी मौत के बाद वो ऐसे बन गए। मतलब कल जिसे मैंने देखा वो तुम्हारी मम्मी नहीं थी बेटा, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते, इंसान बनकर तो बिल्कुल नहीं। अपने पापा से बात करने के बाद देवांश के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ जगन भैया के पास पहुंच गया कि तभी हर तरफ से घंटे की आवाजें आना शुरू हो गई। 7 बजने वाला है, अपने अपने घरों की तरफ बढ़ते रहो। 7 बजने वाला है, तू भी अपने घर जा और मैं भी घर जाता हूँ। वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछना के पूछना है, पता है ना 7 बजने को है। तू घर नहीं पहुँचा तो तेरा बाप सर पीट लेगा। मैं ये बोल रहा था कि आपका भी घर उसी टूटी फूटी बस के पास है ना? आ तो आपने कुछ देखा था क्या उस रात, जिस रात मम्मी की मौत हुई थी और पाप बच गए थे? देखा था, सब देखा था, कैसे उन बाशिंदों ने तेरी माँ को नोच खाया था। खाना तो वो तेरे बाप को भी चाहते थे और तेरा बाप साला बस में छिपा बैठा था और वो लोग न जाने क्यों अंदर न जा पा रहे थे। वो सारे लोग सूरज निकलने तक बस को घेरे खड़े थे। कोई बस को पीट रहा था तो कोई चीख रहा था, पर अंदर कोई न जा पा रहा था। पर वो लोग घुस क्यों नहीं पा रहे थे? 7 बज गए, बातचीत का टाइम खत्म, अब चल हमारे साथ। नहीं, मैं घर जाता हूँ। रे बाबले, अब घर जाने का मौका खत्म हो गया। आधे रास्ते में ही कोई ना कोई नोच खावेगा तुझे। चल अब हमारे साथ। जगन देवांश को लेकर अपने घर चला गया। वहीं ठाकुर साहब अपने घर में परेशान हुए जा रहे थे। ये देवांश कहाँ रह गया? अब तक घर क्यों नहीं आया? जहाँ ठाकुर साहब देवांश को हर जगह ढूंढे जा रहे थे, वहीं देवांश जगन के साथ उसके घर चला आया था। तो अभी वो दोनों साथ में बैठे ही थे
कि देवांश को बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। जगन, ओ जगन, देख मैं आ गई। ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। सही पहचाना छोरे, तेरी मम्मी ही है बाहर। अब एक काम कर, यहीं रुक और यहाँ से तमाशा देख। तो जगन खिड़की के पास गया और पर्दे हटा दिए। हाँ, छोरी बुला रही थी ना मुझे। ले देख, मैं आ गया। कितना इंतजार कराता है तू। इंतजार? अरे अभी तो आई तो। मैं तो रोज आती हूँ, तू मुझसे कभी मिलता ही नहीं। अरे तेरे से तो रोज बात करूँ मैं। हाँ, पर मिलने का मतलब बस बात करना थोड़ी होता है, करीब भी तो आना होता है ना। अच्छा, मेरे करीब आना चाहती है? और नहीं तो क्या, खोल ना दरवाजा। कमाल है छोरी, तू भी अपने ठाकुर साहब को इतनी जल्दी भूल गई। जो ठाकुर साहब देखेंगे नहीं, वो उन्हें पता कैसे चलेगा। कमाल है तू भी। वैसे तेरे बेटे का क्या, वो तो देख सके है ना। ओ जगन, तू भी ये क्या बातें करने लगा। हम दोनों के बीच में किसी दूसरे का क्या काम। जाना, दरवाजा खोल देना, मुझे तेरे से अच्छे से मिलना है। अच्छा चल ठीक है, खोल ही देता हूँ दरवाजा। तो जगन दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि देवांश बोला, जगन भैया, दरवाजा मत खोलना, वो मेरी मम्मी नहीं है। अरे यो बात तो मुझे भी पता है, यो तेरी माँ तो अब बिल्कुल लड़ रही। अरे जगन भैया, मैं सच कह रहा हूँ, वो इंसान नहीं है। वो इंसान है या नहीं, ये तुझे अभी पता चल जाएगा, तू बस देखता जा। तो इतना कहकर जगन ने दरवाजा खोल दिया और सामने खड़ी नंदू से बोला, आ छोड़ी, मिलना था ना तुझे मेरे से, आजा अंदर आजा। जगन की बात सुनकर देवांश के तो होश ही उड़ गए। पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि उसकी मम्मी दरवाजे पर तो खड़ी थी, पर दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी। क्या हो गया, रुक क्यों गई, आजा अंदर। नंदू कुछ देर तो वैसे ही खड़ी रही, पर फिर बोली, तू बाहर क्यों नहीं आ जाता जगन, मैं तुमसे यहीं मिल लूंगी। अरे अभी तो अंदर बुलाने को कह रही थी, अब बाहर बुला रही। देख छोड़ी, आना तो तुझे ही पड़ेगा। तू भी ना जगन, कितना इंतजार कराएगा, आ जाना बाहर। नंदू के जवाबों को सुनकर देवांश के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे कि उसकी मम्मी घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी और वो बार बार जगन को बाहर आने को क्यों कह रही थी। देवांश धीरे धीरे जगन के पास पहुंच गया, पर इससे पहले कि वो जगन से कुछ पूछता, उसे नंदू ने देख लिया और वो बोली, अरे बेटा देवांश, तुम भी यहाँ हो, आओ ना, मम्मी से नहीं मिलोगे? कल हम मिल नहीं पाए थे ना, आ जाओ, आज मिलते हैं। देखो, बाहर तुम्हारे साथ खेलने के लिए इतने सारे बच्चे भी हैं, हम खूब मजे करेंगे, आ जाओ बेटा। नंदू और उसके साथ उन बच्चों की टोली को देखकर देवांश को डर तो बहुत लगा, पर उसने नंदू की बातों पर ध्यान ना देते हुए जगन से पूछा, जगन भैया, दरवाजा तो खुला है और आपने मम्मी को अंदर आने को भी बोल दिया है, फिर वो अंदर क्यों नहीं आ रही है? और ये बच्चे भी बाहर ही खड़े हैं। ये समझदार लागे तू, सही सवाल पूछना जाने हैं। मतलब ये कि जिस रात मैंने तेरी माँ को मरते हुए देखा, उस रात मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर इन बाशिंदों ने तेरे बाप को क्यों नहीं मारा, वो बस के अंदर क्यों ना गए। तो अगली सुबह मैं बस के अंदर गया ये देखने की आखिर वहां ऐसा था क्या जिसने उन बाशिंदों को रोक दिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मैंने जवाब मिल गया। क्या जवाब? वो देख, यो है रुद्राक्ष की माला। यही वो चीज थी जिसने तेरे बाप की जान बचाई थी, बस के अंदर यही लटकी हुई थी। मुझे इसके पीछे की वजह तो ना मालूम है, पर इतना जरूर पता है कि इस रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पर टांग दो तो ये साले चाकर भी घर के अंदर नहीं घुस पाएंगे। सच में? तो आपको पक्का पता है कि ये इसी रुद्राक्ष के कारण अंदर नहीं आते हैं? रुद्राक्ष उतार के दिखाऊं, देखेगा क्या होता है। नहीं नहीं नहीं। छोरे, ये कोई पहली बार नहीं किया है मैंने, सारी जांच करने के बाद ही अपने दरवाजे पे टांगा है इस रुद्राक्ष को, समझ गया? ये ले, तेरे बाप ने फोन मिला दिया। हेलो, हाँ ठाकुर साहब, हाँ, चिंता ना करो, आपका छोरा हमारे पास ही है और पूरी तरह सुरक्षित है। चलो, शुभ रात्रि।